हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही लोगों के चैनल में। और हम ज्योतिष के पाठशाला को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर का जो भय है शनि महाराज को लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के शनि के बारे में डिटेल देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाता है किसी चीज के बारे में तो आप उनसे डरना बंद कर देते हैं। जो भी ये भय क्रिएट किया जाता है कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और आप लोग घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो जब आप जान लोगे तो आपके अंदर का भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उस दिन आप इस सृष्टि पर किसी से भी डरते नहीं हो, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं डरते, ना ही किसी रिश्तेदार से, ना ही किसी समाज से। क्योंकि आप उस जब ब्रह्म को जान लेते हो तो अपने आप को जान लेते हो। तो इसीलिए हर बात को जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप जानो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों देखिए, शनि महाराज के हम दृष्टि के प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शनि महाराज की कितनी दृष्टियां हैं दोस्तों? 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टि है। कौन सी है? तीसरी, 7वीं और 10वीं। उसके बाद अपने से 11वें भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं शनि महाराज। उसके अलावा उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो मंगल की मेष राशि है, अगर यहाँ पे शनि महाराज बैठते हैं तो ये इनकी नीच राशि होती है और मंगल इनके होते हैं शत्रु। हालांकि मंगल इनको शत्रु नहीं मानते हैं, मंगल खुद इनके मकर राशि में आके उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उनको शत्रु मानते हैं। तो ये हो गई उनकी मेष राशि जो है वो नीच राशि। और ये तुला राशि अपने मित्र के घर, शुक्र के घर में जाके ये उच्च के हो जाते हैं। उच्च के यानी कि अच्छा प्रभाव देते हैं। इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत तकलीफदायक होती है। 1 2 3 यहाँ पर देखेंगे तो वो तीसरी दृष्टि है और ये बहुत कष्ट देते हैं। इस दृष्टि का जो भी प्रभाव है वो आपको आसानी से नहीं मिलता। आपको इस दृष्टि से जो तीसरे भाव पे ये नजर डालते हैं, वहां के भाव को ये कम कर देते हैं। यहाँ से आपको कोई भी चीज लेना आसान नहीं होता। हर भाव का अपना अपना फल है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बैठे हैं तो ये तीसरी दृष्टि 9th हाउस पे डाल रहे हैं और 9th हाउस के भाव में आपको कमी, यानी कि आपके जो धर्म है, धर्म, कर्म, पिता, ये हायर एजुकेशन, सब के ऊपर प्रभाव डालेंगे और यहाँ से आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा इनका जो दृष्टि आता है वो 7वां है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये आपके लगन पे डालेंगे अगर यहाँ बैठे हैं तो। 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि है, उसका फल अलग होता है। उसके अलावा अब 10वीं दृष्टि वो डालेंगे 7 8 9 10, वो आपके सुखों के भाव पर दृष्टि डालेंगे 10वीं। तो जहां जहां दृष्टियां डालते हैं वहां वहां के प्रभाव में ये कमी करते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये इनकी मित्र दृष्टि है कि शत्रु है, ये भी देखना पड़ता है। यहाँ अगर डाल रहे हैं दृष्टि तो ये अगर इनके पिता का घर हो तो वहां बहुत ज्यादा कष्ट होता है, वहां से आप आसानी से कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जहां बैठते हैं वहां से 11वें भाव को जो फल होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसके रिजल्ट को ये बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ बैठे हैं तो ये 5वां जो भाव है ये 11 हो रहा है और यहाँ के फल में वो बढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके मान लीजिए अष्टम 11 हो रहा हो, 6 हो रहा हो, तो उसके फल में भी बढ़ा देंगे, यानी कि बुरे प्रभाव को भी बढ़ा देंगे। और अच्छे में बैठे हैं, अच्छे प्रभाव पे अगर 11वां भाव आ रहा है तो उसको भी बढ़ा देंगे। तो शनि महाराज के बारे में एक ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं होती है। वो कर्म प्रधान देवता माने जाते हैं, हमारे ही कर्मों के हमको रिजल्ट देते हैं। तो हम अगर कर्म अच्छा करेंगे तो हमें क्यों परेशान करेंगे। शनि की दशा अंतर दशा चल रही है तो खूब सारा वॉकिंग कीजिए, इनसे संबंधित चीजों को दान कीजिए अगर ये आपके लिए अकारक है। इनकी जो वस्तुएं है वो लोहा है, काला कंबल है, काला तिल है, सरसों का तेल है। आप छाया दान कर सकते हैं।
सरसों के तेल में अपना मुंह देखकर दान कर दीजिए अगर आपके लिए शनि अकारक है। इसके अलावा आप अपने सेवादारों के साथ कभी गलत व्यवहार मत कीजिए, अपने चाचा के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।